नमस्कार बच्चों। सेतु अभ्यास में फिर से एक बार सभी छात्रों का स्वागत है। और यह पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी आवृत्ति ले लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या करना है। छठा दिन है और इस छठे दिन में हम सबसे पहले मुहावरों का अध्ययन करेंगे। यह हमने पढ़ा है। इसमें कहावत है, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। बच्चों, अगर हम ज़िंदगी में कर्म करते वक्त अच्छा करते हैं, भला करते हैं, तो हमारा भी भला ही होगा। इस बात पर हमें विश्वास रखना होगा। इसको क्या करना है हमें, आप इस पर आधारित एक कहानी भी लिख सकते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर विचारों को हमारे पास होना बहुत आवश्यक होता है। देखो बच्चों, यहाँ एक वाक्य है, सुंदर विचारों से छात्र अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, अभी शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की सूची बनानी आहे, ज्याच्यामध्ये शरीराच्या अंगाच्या बद्दल माहिती शब्द येतात, असे मुहावरे, असे वाक्यप्रचार तुम्हाला एकत्रित करायचे आहेत। तर चला पुढे जाऊया आपण। उजळणी घेत आहोत आपण। इसमें क्या बताया था कि इस चित्र का आप निरीक्षण करो। यहाँ बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से लोग पानी से बचने के लिए अपने घरों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखित में व्यक्त करना है, अपने विचार यहाँ लिखने थे। अब देखो, शब्द पर चित्र पर आधारित कहानी लिखनी है। एक समय की बात है। ठीक है, ये सारा पढ़ो, आप कक्षा 9वीं के छात्र हो। बाढ़ आने से क्या क्या हो गया, इस चित्र को मध्य बनाओ और अपनी बात, अपनी कहानी लिखो। ठीक है। शब्दों के आधार पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज। इस प्रकार मैंने बता दिया था ये। अब आगे चलते हैं। भारतीय किसान का परिचय। देखो, किसान क्या क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, इसके बारे में, तथा वो कौन सी उपज लाते हैं, कौन कौन से धान का उत्पादन लेते हैं। यह आप लोगों को लिखना है। शब्दों का भंडार विशाल होना आवश्यक है, यानी सबसे पहले किसे क्या कहा जाता है हिंदी में, यह आप लोगों के पास शब्दों का संग्रह होना आवश्यक है। ठीक है। अब क्या हो गया है, आधुनिक शेती आ गई। आता आधुनिक शेती आल्या मुलांनो, आणि जुनी शेती, पारंपरिक खेती और आधुनिक कृषि का तुलनात्मक चार्ट बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था। और एक बात बच्चों, जो पारंपरिक औजार थे, साधन थे खेती करने के लिए, और अब आने वाले औजारों के बारे में आपको सूची बनानी थी। अब आप लोगों को क्या करना है, हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी स्थिति है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना था, किसान की आत्मकथा विषय पर 10 से 15 वाक्य में निबंध लिखना था। निबंध आ गया तो लिखते वक्त आपको बहुत आसानी होगी। उजळणी घ्यायला बोलूया आपण, थोडंसं फास्ट जाऊया। अब देखो, कुछ लड़कियां कहाँ जा रही है, पाठशाला में जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, साक्षात्कार की संकल्पना स्पष्ट करनी है। अब आप 9वीं कक्षा के छात्र हो। साक्षात्कार का अर्थ समझ में आ गया। साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू लेना है। हमें क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। तो इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, तो पाठ्यपुस्तक में जो साक्षात्कार बताया गया है, वो पुस्तक आप लोगों को, पुस्तक में से एक साक्षात्कार इंटरव्यू पढ़ना है कि कैसे प्रश्न बनाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछना उचित है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने मित्रों का एक गुट बनाना है। तुम्ही सगळ्यांनी ग्रुप करायचा आणि एकमेकाला प्रश्न विचारायचा। आता कोरोना आहे, आपण ग्रुप तर नाही करू शकत, तर आपल्या बहिणीला प्रश्न विचारायचे आहे, भावाला प्रश्न विचारायचे आहे, आई वडिलांची तुम्ही याच्यामध्ये मदत घेऊ शकता। ठीक आहे। आता आपण महत्त्वाचा प्रश्न मुलांनो, आपण कोणाचा इंटरव्ह्यू घेतो, जी जीवनामध्ये सफल झालेले आहेत। इथं बघा, इथं लिहिलेलं आहे, तर त्यांचा साक्षात्कार इंटरव्ह्यू घेत असतो। मोठ्या माणसांचा इंटरव्ह्यू घेतो ना आपण। आपण आपल्या घरातल्यांचा घ्यायचा है आपल्याला सवय करण्यासाठी। ठीक है। अब यहाँ देखो, चित्र में हो रहे वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। अब ये क्या खरीदारी हो रही है यहाँ। ठीक है, इस चित्र को देखो, क्या खरीदारी हो रही है, और ये सब आप लोगों को हिंदी में लिखना है। ठीक है। अब देखो, बहुत आसान है, फार सोपं आहे मुलांनो, हे सगळं केलेलं आहात तुम्ही। आता हे नवीन आलेला कोरोना व्हायरस, ठीक आहे,
तो आप लोगों को इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं, उपाय लिखने हैं, तरीके लिखने हैं, कैसे रहन सहन करना है, कैसे रहना है, किन चीज़ों का पालन करना है। ये सब आप लोगों को लिखना है। कोरोना से कैसे बचा जाता है, कितना नुकसान हो रहा है, सारी बातें आप लोगों को करना है। ये 8वीं में लिखा था, देखो एक भालू आता है, 2 मित्र जंगल में चले जाते हैं, एक मरा हुआ पड़ता है, जिसे पेड़ पर चढ़ना आता है वो पेड़ पर चढ़ जाता है। ये आप लोगों को लिखना है। अब ये जो चित्र दिखाया गया आहे बच्चों, हे जे चित्र दाखवले मुलांचं कशाचं आहे, जाहिरातीचं आहे। जाहिरात कशी तयार करायची, हिंदी जाहिरात कशी तयार करायची। आता जाहिरातीचे काही नियम असतात बघा। विज्ञापन म्हणजे जाहिरात हिंदीमध्ये। जाहिरात ही कमीत कमी शब्दात द्यावी लागते, कारण जास्त शब्द दिला तर तुम्हाला जास्त पैसे द्यावे लागतील। म्हणून जाहिरात कशी तयार करायची आहे हे तुम्ही पुस्तकामध्ये वाचायचं आहे मुलांनो। एक जाहिरात लिहून काढायची आहे आणि एवढी शब्द का वापरली आणि लोकांना आकर्षण करण्यासाठी बघा काय लिहिलंय, आइए 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 सभी सादर आमंत्रित है, लिखा है ना। आनंदवन पुस्तक भंडार, हमारे यहाँ से ही पुस्तकें खरीदीजिए। आपल्या वस्तू कशी खपवायची याच्यासाठी ॲडव्हर्टाइजमेंटचं हेच महत्त्व असतं। अब आप लोगों को अच्छी आदतें डालनी है। कोरोना ने तो हमें सिखा ही दिया है कि अच्छी आदतें का महत्व क्या है। छात्रों से गुट बनाकर अपनी अच्छी आदतों की सूची बनवाएंगे। अब देखो यहाँ चित्र दिखाकर आप लोगों को देखना है और अच्छे गुणों के नाम आप लोगों को हिंदी में लिखने हैं। मैं फिर से एक बार PDF आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अच्छे गुणों के नाम अपने वहीयों में लिखने हैं। आता इथे एक जाहिरात दिलेली आहे आणि काम काय सांगितलेलं आहे, काम सांगितलेलं आहे ह्याचं मराठीमध्ये अनुवाद करा। ठीक आहे। आणि जर तुम्हाला मानवीय गुणांच्या बद्दल माहिती पाहिजे असेल तर इथे लिंक दिली आहे बघा, HTTPS। हे तुम्ही ओपन केलात तर तुम्हाला नाखून क्यों बढ़ते हे पण कळेल आणि मानवी मूल्यांचं महत्त्व पण कळेल। त्याच्यानंतरचा जो भाग है मुलांनो, देखो बच्चों फिर से वही एक चित्र आया है। मैंने पहले बता दिया था कि 2 मित्र थे, जंगल में चले जाते हैं, एक भालू आता है, दूसरा मित्र पेड़ पर चढ़ जाता है, एक मरने का नाटक करता है। वो आप लोगों को कहानी लिखनी है। ठीक है। उसके बाद कौन सा आया था, ये विज्ञापन है, जाहिरात आलेली आहे बघा। जाहिरात काय आलेली आहे, इथं आनंद पुस्तकाचा मेळा लागलेला आहे, पुस्तक इथं प्रदर्शन भरलेलं आहे। त्यांनी कसं जाहिरात केले बघा, आइए आइए आइए। कमीत कमी शब्दामध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त माहिती दिलेली आहे। कमीत कमी शब्दामध्ये का दिलेली आहे माहिती, त्याचं एकमेव कारण असं आहे मुलांनो की जाहिरातीमध्ये शब्दावर दर असतात। तुम्ही कुठल्या पेपरला किती जाहिरात देणार आहे, त्याची शब्द किती आहेत त्याच्यावर त्यांचे दर असतात। त्यामुळे तो व्यक्ती काय करतो, मला जाहिरात तर द्यायची आहे, वस्तू तर विकायची आहे, वस्तू विकायची पण आहे आणि कमीत कमी शब्दामध्ये द्यायचे आहेत, कारण मला पैसे पण वाचवायचे आहेत। तो जाहिरात कैसे म्हणजे तर जाहिरात कशी तयार केली जाते, विज्ञापन, जाहिरात को हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। ठीक है। इसके लिए पूर्ण विश्राम एक पाठ है, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों, हमें कोरोना ने सिखाया ही है कि अच्छी आदतों का महत्व क्या है। अच्छी आदतें शिष्टाचार। ठीक है। चित्र का निरीक्षण कीजिए, अच्छी आदतों के बारे में जान लीजिए, लिख लीजिए वहीयों में, और एक सूची बनाइए अच्छी आदतों की। उसके बाद बच्चों यह एक चित्र दिखाया गया है, अच्छे गुणों के नाम आप लोगों को लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखो यहाँ, ये जो हिंदी में मराठीत एक जाहिरात दिलेली आहे हनुमान व्यायामशाळेची। या व्यायामशाळेची जाहिरात तुम्हाला वाचायची आहे ही सगळी जाहिरात। आणि ह्या जाहिरातीचं हिंदीमध्ये भाषांतर करायचं आहे। मराठीतनं हिंदीत करायचं नाही आहे, मराठीचं हिंदीमध्ये करायचं आहे। मग त्यासाठी तुम्हाला हिंदीतले शब्द माहिती पाहिजेत, म्हणजेच काय शब्द भांडार आपला वाढायला पाहिजे। मग असे जे मानवी गुण सांगितलं, तुम्हाला पाहिजे असतील तर ह्याच्यामध्ये इथं वेबसाईटचा नंबर दिलेला आहे। मी तुम्हाला पुन्हा हे PDF परत पाठवत आहे, ज्यांच्याकडं मागल्या वेळेला ओपन झालेलं नव्हतं असे जे म्हणाल ते, किंवा ज्यांच्याकडे मोबाईलची सुविधा नव्हती, नंतर तुम्ही मित्र बघणार आहात एकत्र, तर काही लोकांच्याकडे मोबाईल नाही आहेत विद्यार्थ्यांच्याकडं, त्यांनी हे ओपन करून बघू शकता आज। त्याच्यानंतर देखो ये 8वीं कक्षा में पढ़ा था, वारिस कौन इस पाठ में पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने। फिर से एक बार पढ़ो,
और इसमें क्या बताया गया है इसका सार मैं बता देता हूँ कि जीवन में अगर आप मेहनत और समझदारी से काम करोगे तो हर कार्य आपका पूरी तरह से सफल हो जाएगा। इसके बाद जो आता है, आप लोगों को क्या करना है, इस चित्र को देखना है और इसमें पहिले सबसे पहिले हिंदी शब्दों का संग्रह बढ़ाना आहे। कशाला काय म्हणायचं, हिंदी शब्द पहिला तयार करून ठेवायचे मुलांनो आणि मग लिहायला बसायचं। आणि त्यात जर लिहित असताना काय अडचण आली तर मला तुम्ही व्हॉट्सअप करायचा आहे किंवा फोन करून विचारायचं आहे, सर मी ही शब्द काढलेत आणि ह्याला हिंदीमध्ये काय म्हणतात। तुम्ही ती सगळी शब्द मराठीत लिहा, मला त्याचा फोटो मारा आणि मला पाठवा, मी तुम्हाला त्याचं उत्तर लगे पाठवीन, जेणेकरून तुम्हाला ती कहाणी लिहिताना सोपं पडेल। ठीक आहे। पंचतंत्रामधली जर कहाणी जर तुम्ही वाचलात तर बरेचसे तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं समजतील। त्याच्यासाठी तुम्ही गुगलचा वापर करू शकता मुलांनो, किंवा यूट्यूबवर सुद्धा पंचतंत्रामधल्या कहाणी आहेत की ज्याच्यामध्ये हिंदीमध्ये कहाणी टाईप केला ना, हिंदी कहाणी येतात आणि तुम्हाला बरेचसे शब्द अशी समजून जातील। ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें हिंदी के समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, सूचना फलक, बाल साहित्य, इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, दिन 13 ये जो पाठ्यक्रम है ये आप लोगों को मन लगाकर एक बार पढ़ना है। वक्त की पाबंदी है, कम से कम शब्दों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को PDF निकालना है और गौर से पढ़ना है। एक बार हमने पढ़ा है ऑनलाइन अध्यापन में, कुछ कठिन नहीं है यहाँ। अब देखो यहाँ एक शब्द में उत्तर लिखिए। कौन सी आदत बहुत अच्छी है, पढ़ने की आदत से किस में वृद्धि होती है, ये सारी बातों के बारे में आप लोगों को लिखना है। सही शब्द पर गोल लगाइए। कौन सी आदत क्या है, समाचार तैयार कीजिए, कला, क्रीड़ा और शिक्षा। ठीक है, ये एक बार पढ़ लो, कुछ कठिन नहीं है। अब आप लोगों को महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ कविता की पंक्तियाँ पढ़ने के लिए दी गई है। चांद का कुर्ता, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला। ठीक है, ये जो कविता हमने लय स्वर के साथ पढ़ी थी एक बार, आप लोगों को कविताओं की पंक्तियाँ पढ़नी है तथा रटनी भी है, ताकि परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आप लोगों को 5 पंक्तियाँ कविता की लिखो, तब आप लोगों को ये कविता लिखनी आनी चाहिए। अब यहाँ और एक कविता दी गई है, इसमें तुक मिलाने वाले शब्द, यमक जुड़ता है कि नहीं, यमक, हाँ, तुक मिलाने वाले शब्दों की सहायता से कविता लिखने के लिए आपको कविता लिखने हैं और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कक्षा 8वीं में आपने ये पढ़ा था। अब देखो अभ्यास कसौटी 1 है, इसमें कविता बताई गई है। ठीक है, ये आप लोगों की मैं अगले शनिवार के दिन या गुरुवार शुक्रवार के दिन मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कसौटी कब छुड़ानी है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। मैंने कहा था आप लोगों को कि कविता की पंक्तियाँ समझनी है तथा उसे रटनी भी है, ताकि जब कसौटी में कोई सवाल आ जाता है तो छुड़ाने में बहुत आसानी हो जाती है। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कहानी ये घटक कसौटी कैसी छुड़ानी है। तब तक के लिए बच्चों यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।